दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लौंडिया की है जिसने फैसला ले रखा था कि ये उसी लौंडे से भटाभट करवाएगी जिससे ये प्यार करती है। पर इस लौंडिया ने उसे कभी नहीं देखा, बस इनकी बातें चिट्ठी संदेशे को द्वारा होती थी। तो चलिए देखते हैं कि ये लौंडिया उस लौंडे से भटाभट कर पाती है या नहीं। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, वहाँ पर इससे भी तगड़े तगड़े सीन्स और एक्सप्लेन आपको मिलेगा। कहानी की शुरुआत में हम इसी लौंडिया लूसी को देखते हैं जो कि बन ठन के अपनी माँ से मिलने जा रही होती है। लूसी की माँ सारा एक पोइट होती है जो कि अक्सर लूसी को इटली में समर वेकेशन के लिए बुलाती थी। वहाँ पहुँचने के बाद लूसी को अपनी माँ के दो ठरकी मजनू दोस्त लिन और डायना मिलते हैं। वो दोनों मिलकर लूसी का ताबड़तोड़ वेलकम करते हैं और लूसी को उसका पलंग तोड़ कमरा दिखाते हैं, जहाँ पर लिन कहता है तुझे जो भी चाहिए तो मुझे बता दियो, एक झटके में दे दूंगा। लेकिन इसकी नजरों से हम समझ जाते हैं कि ये लालू अपना जुगाड़ सेट कर रहा है। इसके बाद लूसी अपने बैग से एक फोटो निकाल कर उसे देखने लगती है और फोटो में जो लौंडा है लूसी उससे प्यार मोहब्बत करती है। और यहाँ पर आने का लूसी का एक ही मकसद होता है कि ये इसी लौंडे के साथ भटाभट करवा सके, जिसका नाम निकोलस था। जब लूसी यहाँ पर पहली बार आई थी तो उसे वही पहली नजर वाला प्यार हो गया था और इनकी बातें चिट्ठी लेटर संदेशों के द्वारा होने लगी थी। इसके बाद लूसी अपनी गर्मी मिटाने के लिए नहाने जा रही होती है कि तभी ऊपर से एक बुड्ढा लूसी को लाइन मारते हुए बोलता है तू चिकनी पटोला मस्त माल, बेबी कर दूं तेरा बुरा हाल। तो लूसी कहती है अबे बुड्ढे एक रैप्टे में मुत्ता फिरेगा। तो बुड्ढा बोलता है ये रैप्टा तो बहाना है, तुझे चल के मेरे पास ही आना है। तो लूसी कहती है साढ़े ये सैंडल दिख रही है ना, मुंह का गोबर बना दूंगी। और ये सुनकर बुड्ढा डुबक जाता है। आगे लूसी को डायना की बेटी मिलती है जो लूसी को अपने भाई के बारे में बताती है और बोलती है कि मेरा भाई निकोलो के साथ घूमने गया है। उसी रात सब लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर सब संभोग और भटाभट वाली बातें कर रहे होते हैं, लेकिन लूसी अपना मुंह बंद करके बैठी होती है। रात में सोते वक्त लूसी के पास एलेक्स नाम का एक बंदा आता है। वो लूसी से कहता है अबे तेरे पास बीड़ी है क्या? तो लूसी कहती है भाई मेरे पास सिगरेट है, पिएगा तो बता, चल बाहर। और ये दोनों दबा दबा के सुट्टा मारते हैं। वहीं पर एलेक्स लूसी से कहता है मैं तो यहाँ पर हॉलीडे मनाने आया हूँ। तो लूसी कहती है मैं भी। और बातों बातों में लूसी उससे कह देती है कि मैं पवित्र धारी बिन सील टूटी कम उम्र की नाजुक लौंडिया हूँ। और ये सुनकर एलेक्स का बैलेक्स बावला हो जाता है। अगले दिन सभी लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं तो एलेक्स कहता है कि लूसी ने आज तक भटाभट ही नहीं किया है, जिससे लूसी की फट जाती है और वो वहां से एलेक्स के साथ भाग जाती है जैसे एलेक्स का काम बन गया हो। इसके बाद वहां पर सारा की बेटी डेजी आती है जहां पर सारा लूसी को डेजी से मिलवाती है और फिर डेजी लूसी को अपने साथ घुमाने ले जाती है, जहां पर डेजी लूसी को बताती है कि मैंने यहाँ पर बहुत लोगों को किस करते हुए देखा है। और वो सबके नाम बताने लगती है जिसमें निकोलस का भी नाम होता है। निकोलस का नाम सुनते ही लूसी का दिल टूट जाता है। शीशे का था दिल मेरा, वही वाला टूट जाता है। उसी रात लूसी भंडो के जा रही होती है तो उसे पलंग तोड़ने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो सोचने लगती है कि काश मैं अभी कर पाऊं, मेरा दिन कब आएगा। भाई इसको चुल है, इसको करना है तो करना है, हर किसी के साथ नहीं बस अपने प्यार से। अगले दिन सभी लोग लूसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, जिसे सुनने के बाद लूसी वहां से जाने लगती है। उसी रात निकोलस घर पर आ जाता है जिसे देखकर लूसी के अंदर 100 हाथियों का प्यार आ जाता है। लेकिन इतने साल बीतने के बाद वो लूसी को नहीं पहचान पाता। फिर वो लूसी से उसका नाम पूछता है, नाम बताते ही ये ठरकी उसे पहचान लेता है, जिसके बाद लूसी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसी रात फिर से लूसी की भटाभट की बात चलती है, लेकिन अब लूसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब लूसी को खुश करने वाला आ गया है। वहीं पर सब लोग एक दूसरे को अपनी संभोग की कहानियां बताने में इतने लीन हो जाते हैं कि पूछो ही मत। अगले दिन लूसी निकोलस के घर जाती है जहां पर निकोलस की नौकरानी बोलती है कि छोटे मालिक बगीचे में होंगे। जब लूसी वहां पर जाती है तो वो निकोलस को एक लड़की के साथ किस करते हुए देखती है, जिसे देखकर लूसी हिल जाती है और वो सुसाइड करने की ठान लेती है और गाते हुए साइकिल चलाती है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। और वहीं से जाते हुए उसे एक झमूरे नाम का लौंडा देख लेता है और वो उसे पीछे से आवाज मारने लगता है कि रुक जा, कहाँ को जा रही है। लेकिन लूसी उसकी एक बात नहीं सुनती और आगे जाकर साइकिल से गिर जाती है। ये देखकर झमूरा उसकी मदद करने जाता है, लेकिन लूसी उसकी बात नहीं मानती और वो घर चली जाती है। घर जाते ही लूसी एलेक्स के पास जाती है और उससे अपनी चोट पर मरहम पट्टी करवाने लगती है। अगले दिन लिन लूसी की फोटो बना रहा होता है कि तभी डेजी लूसी के पास आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन लिन उसे मना कर देता है।
तभी वहाँ पर निकोलस और जमूरा आते हैं, जहाँ पर निकोलस लूसी को ताड़ रहा होता है, लेकिन जमूरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता और आंखों आंखों में लूसी निकोलस को जंगल में ले जाती है। पीछे पीछे आने के बाद लूसी सोचती है चलो भटाभट कर ही लेती हूँ, लेकिन तभी लूसी को निकोलस का कांड याद आ जाता है और लूसी वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन लूसी बन ठन के एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो निकोलस को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि निकोलस पक्का बेवड़ा है। और वहीं लूसी जमूरे को देखती है जो कुछ अच्छा काम कर रहा था, जिसे देखकर लूसी के दिल में जमूरे के लिए प्यार आ जाता है। रात में पार्टी में सभी बहुत मजे लेते हैं और डांस भी करते हैं, लेकिन वहीं पर लूसी को अब घर जाना था, इसीलिए वो एक अनजान आदमी के साथ घर पर जाने लगती है। तभी वहाँ पर जमूरा आके लूसी को रोक देता है और कहता है मैं जल्द अमेरिका घूमने आऊँगा और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, जिस पर लूसी उसे हाँ कर देती है। हाँ कोई नहीं, आ जाइयो, क्यों टेंशन ले रहा है। उसके बाद लूसी उसी आदमी के साथ जाने लगती है, जहाँ वो आदमी लूसी से भटाभट करने की बोलता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है। अगले दिन लूसी को पता चलता है कि एलेक्स की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। अब लूसी सैड हो जाती है और उसका मन नहीं लगता, इसीलिए वो जमूरे से मिलने चली जाती है, जहाँ रास्ते में लूसी को मधुमक्खी काट लेती है और जमूरा वहाँ पर अपना दिमाग पेल के गीली मिट्टी लगा देता है। तो वहीं लूसी जमूरे से पूछती है कि तुम अमेरिका क्यों आना चाहते हो। तो जमूरा कहता है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, जब तुम अपनी माँ के साथ यहाँ पर आया करती थी और मैंने तुम्हें बहुत लेटर लिखे, लेकिन तुमने कभी मेरे एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। और एक दिन मैंने तुम्हारा लेटर निकोलो के लिए देखा था, जिसे उसने इग्नोर कर दिया था, और उसके बाद मैंने तुम्हें निकोलस बनकर लेटर लिखना भेजना शुरू कर दिया। जिसे सुनकर लूसी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको विश्वास दिलाने के लिए जमूरा उसे लेटर में लिखी हुई एक लाइन सुनाता है, ना दिन का पता होगा ना रात का, जब हम भटाभट करेंगे तो जान तुम भी कहोगी अभी ले लो जान। और ये सुनने के बाद लूसी को यकीन हो जाता है कि यही मेरा भटाभट का प्यार है और वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे तो लेटर लिखने वाले से प्यार था। और उसके बाद लूसी अपनी वर्षों पुरानी भटाभट की तपस्या तो आज पेड़ के पास अंजाम दे ही देती है। और अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलती है तो उन दोनों में जी तोड़ प्यार मोहब्बत हो जाती है। और वहां से जाते टाइम जमूरा लूसी से कहता है यार मैंने पहली बार भटाभट किया है। और ये सुनकर बंदी मुस्कुरा जाती है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है अपने प्यार से भटाभट करने की। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।